नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दोहे में वह गहरे आध्यात्मिक अर्थ और जीवन की शिक्षाओं के साथ मानव जीवन के कर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले उस दोहे के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ उस दोहे का अर्थ, साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षा और दोहे का विस्तार से विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। नर नारी सब नरक है, जब लग दे सकाम, कहे कबीर ते राम के, जे सुमरे निकाम। जी हाँ, इस दोहे का जो सरल अर्थ है, जब तक यह शरीर काम भावना से युक्त है तब तक समस्त नर नारी नरक स्वरूप है, किंतु जो काम रहित होकर परमात्मा का स्मरण करते हैं वे परमात्मा के वास्तविक भक्त होते हैं। तो अब हम आपको इस दोहे के शाब्दिक अर्थ और उसके प्रतीकात्मक विश्लेषण के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो दोहे की पहली पंक्ति, नर नारी सब नरक है, जब लग दे सकाम। इस पंक्ति का अर्थ है कि मानव देह चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जब तक काम वासना से युक्त है तब तक वह नरक के समान है। यह काम का अर्थ है वासना, इंद्रियों की तृष्णा और सांसारिक लोभ लालसा। कबीरदास जी कहते हैं कि काम की वृत्ति से ग्रस्त मनुष्य का जीवन नरक के समान है, क्योंकि यह वासनाएं ही मानव जीवन को दुख और क्लेश का कारण बनती है। कहे कबीर ते राम के, जे सुमरे निकाम। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि मानव निस्वार्थ बिना इच्छा के ईश्वर का स्मरण बल्कि सुमरन करे तो वह मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। यह राम का अर्थ है ईश्वर या परमात्मा और सुमिरन का अर्थ है ईश्वर का नाम जपना या उनके ध्यान को करना या उनका ध्यान करना। अब हम आपको इस दोहे का शिक्षा और उसका जीवन दर्शन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। कर्म और वासना का त्याग। कबीरदास जी का यह दोहा मानव जीवन में कर्म, वासना और सांसारिक मोह माया के प्रति एक चेतावनी है। वे कहते हैं यदि मनुष्य अपने इंद्रियों की वासनाओं में फंसा रहता है तो उसका जीवन नरक के समान हो जाएगा। वासना से मुक्त होना ही मोक्ष का मार्ग है। यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि सांसारिक सुख, वासनाएं और लोभ मोह हमें दुखों की ओर ले जाते हैं। निष्काम भक्ति का महत्व। कबीर जी का यह भी संदेश है कि यदि हम ईश्वर का नाम बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ स्मरण करें तो हमारा जीवन पवित्र और मुक्तिदायक बन सकता है। नियकाम का मतलब है बिना इच्छाओं के भक्ति का अर्थ कि हम अपने स्वार्थ अभिलाषाओं को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करें। आत्मा का जागरूकता और मोक्ष का मार्ग। यह दोहा मानव को यह भी सिखाता है कि संसार की मोह माया से बाहर निकलकर आत्मा को जागरूक बनाना और ईश्वर का स्मरण करना ही सच्चा धर्म है। वासनाओं से परे होकर यदि हम ईश्वर का ध्यान करें तो जीवन का मकसद पूरा हो सकता है। अब हम आपको इस दोहे का गहरा अर्थ और उसका सामाजिक प्रभाव बताने जा रहे हैं। वासनाओं का त्याग और आत्मिक शांति। कबीर जी का यह दोहा वासनाओं के दुष्प्रभाव को स्पष्ट करता है। वासनाएं मानव जीवन को जंजीरों में जकड़ देती है, जिससे मनुष्य कर्मकांड, लोभ, मोह और द्वेष में फंस जाता है। उसकी दृष्टि और हृदय विकृत हो जाते हैं। वासनाओं से मुक्त होकर ही हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के निरंतर स्मरण को महत्व। संत कबीरदास जी का यह संदेश है कि ईश्वर का निरंतर स्मरण ही मानव जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है। यह स्मरण व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। यह हमें अपने जीवन को सरल, सच्चा और त्यागमय बनाने का मार्ग दिखाता है। अब इसके सामाजिक प्रभाव।
कबीर जी का यह दोहा समाज में प्रेम, सदाचार और समता का संदेश देता है। वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं करते। उनका कहना है कि वासना और स्वार्थ मानव को नरक बना देते हैं, जबकि निष्काम भक्ति और ईश्वर का स्मरण ही मानव जीवन को स्वर्ग बना सकता है। अब हम आपको इस दोहे का विस्तार से विश्लेषण करके बताएंगे। वासनाओं का निरोध। जी हाँ, काम वासना से ग्रस्त मानव अपने जीवन में दुख, क्लेश और असंतोष का अनुभव करता है। कबीर जी वासनाओं के दुष्परिणामों को बताते हुए कहते हैं कि नरक का कारण यही है। वासनाओं का त्याग करना ही मोक्ष का प्रथम या पहला कदम है। यह त्याग न केवल सांसारिक सुखों के लिए बल्कि मन की भीड़ भाड़ से मुक्ति का मार्ग है। निष्काम भक्ति का महत्व। कबीर जी का संदेश है कि ईश्वर में भक्ति करना बिना किसी स्वार्थ के आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह भक्ति हमें वासनाओं से मुक्त करती है और जीवन को सच्चा अर्थ देती है। सुमिरन से मन शांत, स्वच्छ और निर्मल होता है। आत्मा का जागरूकता और मोक्ष। आत्मा का जागरूक होना, अपने अंदर की सच्चाई को समझना और ईश्वर का सुमिरन करना मोक्ष का द्वार खोलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को याद करे या उनका स्मरण करे और वासनाओं से दूर रहे तो वह नरक से स्वर्ग की ओर बढ़ सकता है। समकालीन जीवन में इसका अनुप्रयोग। यह दोहा आज भी उतना प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में भी वासनाएं, लोभ, द्वेष और स्वार्थ मानव के जीवन को दुखी कर रहे हैं। कबीर जी का संदेश है कि इन वासनाओं से परे होकर ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति से जुड़ना ही जीवन का सफलता का मार्ग है। यह मार्ग हमें जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता, सद्भाव और सच्चाई की ओर प्रेरित करता है। तो अब हम आपको इस दोहे का सारांश और निष्कर्ष बताने जा रहे हैं। कबीर जी का यह दोहा जीवन का एक अमूल्य उपदेश है। यह हमें वासनाओं से दूर रहने, निष्काम भक्ति करने और ईश्वर का स्मरण करने का संदेश देता है। यह दोहा मानव जीवन के 3 मुख्य पहलुओं को स्पष्ट करता है। सबसे पहले वासनाओं का त्याग, जीवन को दुखमय बनाने वाली इच्छाओं से मुक्ति। सच्ची भक्ति, स्वार्थ रहित निरंतर ईश्वर का स्मरण। और अंत में मोक्ष का मार्ग, वासनाओं से मुक्त होकर ईश्वर में एकत्व प्राप्त करना। यह शिक्षाएं हमें जीवन को सरल, सदाचारी और मोक्षप्रद बनाती है। कबीर जी का यह दोहा मानव जीवन का सार माना जाता है, जो मनुष्य को आंतरिक शांति, सद्भाव और मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। तो अंत में कबीरदास जी जो कहना चाह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि मानव जीवन का एक अमूल्य खजाना है। यह हमें सिखाता है कि सांसारिक वासनाएं ही नरक है और यदि हम ईश्वर का निस्वार्थ स्मरण करें तो हमारे जीवन में स्वर्ग उतर सकता है या हम स्वर्ग के दरवाजे के नजदीक पहुंच सकते हैं यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं। तो इस संदेश का सही अनुपालन ही मानव जीवन के लिए परम उद्देश्य है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, और कहीं भी शब्दों में हमसे बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।